हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is the acute angle, find the value of a। में जो 2a है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मैंने एक बार पहले बताया था, जो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है कि 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, cot a माइनस 18, और हमें पता है कि cot 90 माइनस a हमारा क्या होता है, tan a। क्या होता है, tan a। अगर मैं यहाँ पे 2a लिख दूं, मीन्स cot 90 माइनस के 2a लिख दूं, तो ये क्या बनेगा हमारा tan 2a। तो tan 2a की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, cot 90 माइनस 2a। मीन जो थीटा है वो ये होता है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a तो यहाँ पे 2a, आपका 3a तो 3a। तो cot 90 माइनस के 2a इज इक्वल टू क्या होता होगा हमारा tan 2a। मींस tan 2a की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, cot 90 माइनस 2a। तो यहाँ पे tan 2a की जो वैल्यू हमने रख दी cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, a माइनस 18। तो cot से cot कैंसिल, क्या बचा 90 माइनस के 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, a माइनस 18 को हम इधर ले आए, इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ये इधर जाके माइनस का इधर प्लस हो गया। मींस 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a, a प्लस 2a इधर आके प्लस हो गया, यहाँ से प्लस किए तो 108 इज इक्वल टू ये कितना हो गया, a प्लस 2a 3a, कितना हो गया 3a। 3 से डिवाइड हो गया कितने पर 3 6, मींस a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 36। ये हमारा क्या होगा आंसर, हमें फाइंड द वैल्यू करनी थी a की, तो a की वैल्यू कितनी है 36, इसका आंसर आया समझ में। ये 2a जो हमने tan 2a हमने क्या लिख दिया, cot 90 माइनस के 2a इधर लिख दिया, cot से cot माइनस हो गया, इधर आके प्लस से गए, इधर आके प्लस हो गया, प्लस किए कैंसिल किए, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 36 आया समझ में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है, इफ tan a is equal to cot b, prove that a plus b equal to 90। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या गिवन है कि tan a is equal to cot b, इक्वल टू cot b। तो एक फॉर्मूला लिखवाया था कि जो होता है कि tan a इज इक्वल टू cot 90 माइनस a। tan इक्वल टू क्या होता है cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस हमारा क्या होता है tan a। तो tan a की जगह मैंने यहाँ पे क्या रख दिया cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a, इसको भी चेंज कर सकते हैं, किसी को कर लेना आपकी मर्जी है। तो मैंने tan a की जगह मैंने क्या पुट कर दिया cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b, इक्वल टू cot b। cot से cot कैंसिल, क्या बचा 90 माइनस के a इज इक्वल टू b। a इधर माइनस का जाके किसका हो गया प्लस का, तो क्या आया a प्लस में b इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूफ। आया समझ में, इजी क्वेश्चन था। tan को चेंज कर लिया, cot 90 माइनस में इक्वल टू cot b, cot से cot कैंसिल हो गया, 90 माइनस में इक्वल टू b, a इधर प्लस माइनस का इधर आके प्लस हो गया, तो a प्लस में b इक्वल टू 90 डिग्री। आया समझ में, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन है इफ sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 where 4a is acute angle, find the value of a। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही हमें सॉल्यूशन करना है इसका। देखिए सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या गिवन है sec 4a इज इक्वल टू cosec a minus 20, ये हमको गिवन है। तो एक cosec 90 माइनस में a इक्वल टू sec a, और अगर cosec 90 माइनस की यहाँ पे 4a होगा, क्या होता 4a, तो ये फॉर्मूला किसका बनता हमारा sec 4a का, किसका फॉर्मूला बनता sec 4a का। तो sec 4a का वैल्यू जो कितनी है वो कितनी है cosec 90 माइनस 4a। तो इस sec 4a की जो वैल्यू है वो हमने क्या पुट कर दी cosec 90 माइनस 4a। असल में फॉर्मूला क्या होता है हमारा cosec 90 माइनस a इक्वल टू sec a, लेकिन अगर यहाँ पे 4a होता तो cos sec के साथ क्या होता 4a, तो हमने sec 4a की जो वैल्यू हमने क्या पुट कर दी cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, ठीक है। cosec से cosec कैंसिल किया, बचा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, 4a को इधर ले आए 20 को इधर ले आए, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a, तो ये कितना बना 110, और यहाँ से कितना बना 5a, 5 से कैंसिल किया 22, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 22। दिस इज द आंसर। आया समझ, जैसे क्वेश्चन था था बिल्कुल सेम प्रोसेस है, sec 4a की हमने वैल्यू पुट कर दी, cosec से cosec कैंसिल हो गया और a की वैल्यू हमने निकाली तो कितनी आई 22। आया समझ में, ओके। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है इफ A B and C are interior angles of triangle ABC, इंटीरियर एंगल है किसी ट्राइंगल ABC के, then so that हमको शो करना है sin B प्लस C अपॉन में 2 इक्वल टू K cos A अपॉन 2 हमको ये शो करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पहली लाइन में गिवन है कि A B एंड C आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, कि किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, और हमको पता है कि किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, एंगल का सम है वो कितना होता है 180 होता है। क्या कह रहा हूँ कि किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होता है 180, कितना होता है 180। तो हम क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC by interior angle sum property, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो तीनों ट्राइंगल है, जो तीनों एंगल्स है ट्राइंगल के, उनका सम कितना होता है 180 होता है। क्या होता है मींस A प्लस में B प्लस में C इक्वल टू 180, मींस तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होगा यहाँ से 180 होगा, कितना होगा 180। इसके बाद मैं इसे को इधर ले गया, मींस B प्लस में C इक्वल टू 180 माइनस 8, ओके। अब हमको शो करना है यहां से, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी साइन B प्लस C अपॉन 2, तो B प्लस में C की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं,
इक्वेशन फर्स्ट से b प्लस में c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 180 माइनस a, यहाँ पे मैंने पुट की साइन b प्लस में c की वैल्यू कितनी यहाँ से 180 माइनस a, 180 माइनस a वैल्यू पुट की 180 माइनस a अपॉन 2। आया समझ में? वर्ड रिपीट कर रहा हूँ कि हमें क्या गिवन था कि इंटीरियर एंगल किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का तो सम कितना होगा 180 होगा। एंड ट्राइंगल एबीसी बाय इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कि तीनों ट्राइंगल का जो सम है वो तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा 180 मींस एंगल ए प्लस में बी प्लस में सी इक्वल टू 180। हम ए को इधर ले गए तो बी प्लस में सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, हमें क्या गिवन था sin b प्लस में c अपॉन में 2, तो b प्लस में c की वैल्यू हमने क्या रखी 180 माइनस के a, 180 माइनस a वैल्यू पुट की। इसके बाद इस 2 को सेपरेट कर दिया मींस 180 अपॉन में 2 माइनस a अपॉन 2। इतना है सर ने इस 2 को अलग अलग लिख दिया, ठीक है 180 के नीचे और a के नीचे, तो 2 से कैंसिल किया 90 पर मींस साइन 90 माइनस ए अपॉन 2, साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 और साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए हमारा होता क्या है कॉस है, लेकिन यहाँ पे कितना है ए अपॉन में 2, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी कॉस ए अपॉन 2। बस साइन 90 माइनस ए फॉर्मूला होता है 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है साइन 90 ए के साथ 90 के साथ क्या है ए अपॉन में 2, तो कॉस के साथ भी क्या आएगा हमारा ए अपॉन में 2, जो एंगल होता है वही कॉस के साथ आता है, ठीक है। साइन के केस में जो 90 के साथ एंगल होता है वो कॉस के साथ आता है, तो यहाँ पे क्या है 90 के साथ ए अपॉन में 2, तो कॉस के साथ भी क्या आएगा ए अपॉन में 2, और हमको ये प्रूफ करना था इक्वल टू आर एच एक्स राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ओके आया सर में? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45। मीन जो वो ये दे रखी है हमको sin 67 और cos 75, ये हमको 0 और 45 के बीच में हमको देखिए सॉल्यूशन। तो हमको क्या गिवन है sin 67 प्लस cos 75, ठीक है। तो मैं sin 67 इसको मैं क्या लिख सकता हूं 90, 67 को मैं ब्रेक करते हैं तो मैं क्या माइनस करूं 90 में से 67 आ जाए, तो क्या माइनस करते हैं 23, क्या माइनस करते हैं 23, 90 में से हमने क्या माइनस कर दिया 23, तो कितना उसका 67 प्लस cos 90 में से क्या माइनस करें कि 75 बच जाए, क्या माइनस करते हैं 50, क्या माइनस करते हैं 15। ओके आया समझ में इतना कि यहाँ से इसको 67 को ब्रेक किया 90 माइनस के 23, यहाँ पे 75 को ब्रेक किया 90 माइनस 50। sin 90 माइनस ए हमारा क्या होता है cos ए होता है, क्या होता है cos ए मींस ए की वैल्यू हमें कितनी 23 प्लस cos 90 माइनस ए हमारा क्या होता है sin ए, और ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है 50, विच इज द आंसर। ओके हमने 0 और 45 के बीच में शो करने थे, हमने तो 0 और 45 के बीच में शो कर दिए। आया समझ में? बस ब्रेक करने हैं फॉर्मूले आंसर। ओके आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।
अगर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।